हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज आइए हम सीखते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालना। स्क्वायर आप बहुत लगाएंगे, लेकिन आज कुछ नए मेथड और नए नियम, नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लगाना यहाँ पर सीखते हैं। तो पहला मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में लिया है। तो पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का वर्ग, यानी कि 2 अंक की संख्याओं का हम यहाँ पर वर्ग निकालना सीखेंगे, वो भी ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से। तो पहला संख्या देखिए, पहला संख्या है हमारे पास कि 13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग निकालना है। तो जब दो संख्याओं का वर्ग निकालना है तो उसमें हम इकाई और दहाई का अंक देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये 13 है, 13 का स्क्वायर है, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 3। तो 3 का वर्ग कितना होगा, 3 3 का 9, यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों संख्या इकाई का अंक कितना है 3 और दहाई का अंक कितना 1 है, दोनों का गुणा कर दो। तो 1 गुणे 3 हम करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, अब चूंकि इसका वर्ग निकालना है इसलिए हम इसको डबल 2 का गुणा कर देते हैं। तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6। तो दूसरा अंक हमारा आ गया 6। ठीक है, अब देखो अब बात को समझो। अब दहाई का अंक कितना है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना आएगा 1 ही आएगा। तो एक संख्या हमारी आएगी, यानी कि 13 का वर्ग कितना आ जाएगा 169। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। दूसरा क्वेश्चन क्या है 17। हमें क्या ज्ञात करना है कि 17 का वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालना। अब 17 में देखो इकाई का अंक कितना है 7, तो 7 का वर्ग कितना होगा 49, 7 7 49। एक संख्या आ जाएगी हमारी 9 और हासिल यानी कि कैरी हमारे पास कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे। तो 1 और 7 का गुणा यानी कि 1 गुणे 7 करें तो कितना आ जाएगा 7, और वर्ग निकालना है किसका डबल कर दें तो कितना हो गया 14 हो गया। अब 14 में जो हासिल 4 आया है इसको हम जोड़ देते हैं ना, तो कितना आ जाएगा ये 18। तो 18 में इकाई ये 8 है ना, 8 को हम यहाँ ले लेते हैं। एक हमारे पास कैरी आ गया है ना, जिसको हम कहते हैं हासिल। अब दूसरी दहाई का कितना है 1, तो 1 का वर्ग कितना आ जाएगा 1, और 1 ये जो हासिल आया उसमें हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 2, यानी कि 17 का वर्ग कितना आ जाएगा 289 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो यानी यहाँ कितना आ जाएगा 289। इस तरीके से हमें 36 का निकालना है, 36 का वर्ग निकालना है। तो देखिए इकाई का अंक कितना है 6, तो 6 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 6वां के 36 का 6 ले लिया, 3 हमारे पास बच जाता है। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का हम गुणा कर देते हैं। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है 3 गुणे 6, तो 3 गुणे हम 6 करेंगे तो 3 6 कितना हो गया 18। अब इसका हम डबल कर देते हैं तो 18 गुना कितना आ गया 36। अब ये जो हमारे पास हासिल बचा था 3 इसमें हम प्लस कर देते हैं तो 36 3 कितना हो जाएगा 39। तो 39 का 9 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगली संख्या कौन है 3 है ना, दहाई का अंक। तो 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और हमारे पास ये हासिल बचा था ना प्लस का 3, तो 9 3 कितना हो गया 12, यानी कि यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 1236 कितना 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 का वर्ग हमारे पास आता है 1296। अब अगला नंबर देखिए है 47, 47 का वर्ग हमें निकालना है। तो 47 में इकाई का कितना है 7, तो 7 7 कितना होता है 49, 49 का हम 9 लेते हैं, 4 हमारे पास क्या बच जाता है हासिल आ जाता है। अब दोनों का गुणा 4 गुणे 7 यानी दोनों संख्याओं का हम गुणा करते हैं 4 गुणे 7 यानी कितना आ गया 28। जब 28 आया तो हमें वर्क करना है, डबल कर देते हैं तो 2 8 16 के 6 आता है, 2 दूना 4 1 5 कितना आ गया 56। और हासिल कितना आया था हमारे पास 4, तो 56 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। तो 60 का हम यहाँ 0 लिख देते हैं, 6 हमारे पास हासिल बच जाता है। ठीक है, अगला नंबर किसका है, अगला इकाई दहाई का कितना है 4, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 का वर्ग 4 चौका 16, और 16 में ये हम 6 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 22। यहाँ पे आ गया 22, यानी कि 2209 किसका आएगा 47 का वर्ग आएगा। ठीक, ये है बहुत ही आसान सा मेथड है। इस मेथड का प्रयोग करके आप किसी भी संख्या का वर्ग जो है बहुत आसानी से निकालेंगे। चलिए कुछ और संख्या देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या दिया गया है 53, 53 का वर्ग निकालना है। 53 में इकाई का कितना है 3, तो 3 3 का कितना हो गया 9। ठीक है, अब दोनों संख्याएं कौन सी हैं 5 गुणे 3, तो 5 गुणे 3 कितना आ गया 15, तो 15 का हम डबल करेंगे कितना आ जाएगा 30 है ना, तो 30 का हम 0 यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अगला नंबर संख्या कौन है 5, यानी दहाई का कितना है 5, तो 5 का वर्ग 5 5 25, और ये 3 जो हासिल आया उसमें जोड़ दो, 25 3 कितना हो जाएगा 28, यानी कि 2809 किसका आ जाएगा 53 का वर्ग। इसी तरीके से देखो 59 का वर्ग, 59 में इकाई का कितना है 9, तो 9 9 कितना होता है 81, 81 का 1 लिया, 8 हमने यहाँ पर हासिल ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो 5 9 कितना हो गया 45 है ना, 5 9 कितना होता है 45, और इसका हम डबल कर देते हैं तो 45 गुना कितना आ गया 90, और ये 8 जो हासिल का इसको हम जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा बेटा 98, 98 का हम 8 यहाँ पर ले लेते हैं, हासिल कितना जाता है 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 5 बचे 25 है ना, 25 25 में हम ये 9 जोड़ दें तो 9 5 14 तो 4 आता है 2 1 3, कितना आ गया 34, तो कितना आ जाएगा 3482, कितना आ जाएगा 59 का वर्ग आ जाएगा स्क्वायर। ये कितना आसान है। इसी तरीके से देखिए 66 के वर्ग, 66 में इकाई का कितना है 6, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो 36 का हम 6 ले लेंगे, 3 हमारे पास हासिल आ जाएगा। अब दोनों संख्याओं का गुणा कर लो तो दोनों संख्या कितनी है 6 और 6 है, तो 6 गुणे 6 कितना आ जाएगा 36, और 36 में और ये 3 जो हासिल है इसको जोड़ दो तो 36 3 कितना हो गया 39, 39 का 9 हासिल आपके पास 3 ही बचा है। ठीक है, अब अगला है दहाई का अंक, दहाई का कितना ये भी 6 है, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36,
और 3 हाथ से कितना हो गया 39, यानी कि 3996, ये किसका आ जाएगा 66 का वर्ग आ जाएगा। इसी तरीके से 72 का वर्ग, अब 72 में देखिए इकाई का अंक कितना है 2 है, तो 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4, वही भी हाथ से नहीं आ रहा है। और 7 गुणे 2, दहाई और इकाई का अंक गुणा कर दो तो 7 दिन कितना हो गया 14, और वर्ग निकालना है किसका डबल कर देते हैं तो 14 गुना कितना आ गया 28, 28 का हम 8 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कैरी बच जाता है। अब दहाई का अंक कितना है 7, तो 7 7 कितना होता है बेटा 49, है ना, उसका भी वर्ग करेंगे। और 2 इसमें क्या है, ये कैरी जो आया था इसको जोड़ देंगे तो 49 को कितना हो जाता है 51, तो 5184, ये किसका आ जाएगा, ये 72 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो संख्याओं का वर्ग जो है बहुत ही आसानी से इस मेथड से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, आगे आने वाली क्लास में मैं कुछ और संख्याओं का वर्ग निकालना बताऊंगा, दूसरे मेथड से बचाऊंगा, दूसरे नए तरीके से बताऊंगा। तो सारे तरीके को हम यहाँ पर सीखेंगे 1 बाय 1 करके। स्क्वायर के बाद हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से, है ना, ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये जो मेरा चैनल है स्टडी इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कॉन्सेप्ट नई वीडियो के साथ।